दोस्तों नमस्ते। आरंभ में ही एक दृश्य आपको दिखाना चाहता हूं। यह दृश्य देखने से पहले जिनको जलन होगी वो बरनाल लगाकर बैठ जाए, जिनको तकलीफ होगी, जी मचलेगा, उल्टी होने को दिल होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, वो जेलोसिल की दवा लेकर बैठ जाए। पैंडी या और भी कोई एंटासिड हो तो वो बैठ कर देखे, क्योंकि इसके बाद आपका जी मचल सकता है, तकलीफ हो सकती है, उल्टी होने की संभावना बहुत बड़ी होगी। तो देख लीजिए अपने अपने दम पर यह दृश्य। देखा, देश के प्रधानमंत्री आरती करने पहुंच जाते हैं देश के सरन्यायाधीश के घर, चंद्रचूड़ जी के घर, और वहां पे गणेश जी की आरती बड़े धूमधाम से होती है। प्रधानमंत्री टोपी भी पहनते हैं, वह भी फोटो में आपको दिखाता हूं। और इस टोपी की विशेषता यह है कि ये महाराष्ट्रियन टोपी है। जैसे भगवान की पूजा के वक्त टोपी पहनकर हम बैठते हैं, वैसे ही ये टोपी है। जरा इस टोपी का झुकाव आपको दिखेगा, दाईं और बाईं और नहीं। और जब बाईं और जब वामपंथियों को यह पता चला कि ये टोपी अपने विरुद्ध दिशा में झुकी है तो बेचारे सदमे में आ गए। दर्द किस बात का है? किस बात का दर्द है? क्या प्रधानमंत्री सीजीआई से मिले, इस बात का दर्द है? प्रधानमंत्री सीजीआई के घर चले गए, इस बात का दर्द है? जिस धनंजय चंद्रचूड़ जी को वामपंथी अपना समझते थे, समाजवादी अपना समझते थे, क्या वो वामपंथी समाजवादी विचारधारा वाले चंद्रचूड़ प्रधानमंत्री से मिलने तैयार हो गए? उनको प्रधानमंत्री मिले, इस बात का दर्द है। दर्द इस बात का नहीं है दोस्तों कि सीजीआई प्रधानमंत्री से मिले। दर्द कुछ अलग ही है, और इस अलग दर्द को अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। दर्द क्या है? दर्द यह है कि जो चंद्रचूड़ भगवान में आस्था नहीं रखते, ऐसी धारणा कुछ लोगों ने बना ली है। उन धनंजय चंद्रचूड़ के घर में गणेश जी की स्थापना होती है, वहां गौरी गणेश होते हैं, महालक्ष्मी की पूजा होती है। चंद्रचूड़ भले ही देश के सीजीआई हो, वो महाराष्ट्र के पुत्र है, और मुझे बड़ा आनंद होता है जब धनंजय चंद्रचूड़ अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं और गौरी गणेश की पूजा भी करते हैं, महालक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। अब एक महाराष्ट्रियन होने के नाते आनंद तो मुझे बड़ा आता है, लेकिन इस आनंद के साथ साथ यह भी पता चल जाता है कि जेलोसिल, एंटासिड, पैंडी, ये गोलियां लेने वाले अब जलने लगे हैं। प्रधानमंत्री क्यों गए और उन्होंने गणेश की स्थापना क्यों की? यह अपमान तो महाराष्ट्र का अपमान है दोस्तों। एक महाराष्ट्रियन व्यक्ति को गणेश जी की स्थापना करवाने के लिए रोकना, यह महाराष्ट्र का अपमान है। यह हिंदू श्रद्धा का अपमान है, और वही अपमान किया जा रहा है। जब कुछ बात बतानी हो ना, तो कुछ दृश्य दिखाना अनिवार्य हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। 10-12 साल पहले देश के न्यायाधीश सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुब्रमण्यम, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर चले गए थे, और मौका था इफ्तार पार्टी का। प्रधानमंत्री के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, और वहां पर चले गए थे उस वक्त के सीजीआई। फोटो देख लीजिएगा। देखा, बहुत बार ये फोटो, 2 तो फोटो मेरे पास अवेलेबल है। इफ्तार पार्टी में देश के सीजीआई चले जाए तो कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन देश के सीजीआई के घर में गणेश जी की आरती हो और वहां देश का प्रधानमंत्री जाए तो आपत्ति है। फिर शंकाएं शुरू, फिर न्यायालय पर शंकाएं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर शंकाएं। मैं सारे भगवान को मानने वाले सारे लोगों से यही कहना चाहता हूं, चाहे वो देश के सीजीआई हो या और कोई हो, उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, आप कौन सी भी विचारधारा के हो, आप भगवान में आस्था रखने वाले हो, तो आपके ऊपर उनकी विचारधारा के होने के बाद भी आक्षेप लिया जाता है। वही आक्षेप धनंजय चंद्रचूड़ पर भी लिया गया। वही आक्षेप महाराष्ट्र में ऐसे नेताओं पर लिया गया कि वह बस ब्राह्मण हैं इसलिए उनको गलत कहा गया, जैसे कि वो हमारे चौधरी, निर्भय बनो वाले चौधरी, चाचा चौधरी, उन पर भी यह आक्षेप लिया गया। देश के प्रधानमंत्री के घर इफ्तार पार्टी में जाने वाले सीजीआई पर कोई आपत्ति नहीं है। ये छोड़ दीजिए, कुछ साल पहले, 2.5 साल पहले की एक खबर आपने पढ़ी होगी। उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे और उद्धव ठाकरे दीपांकर दत्ता, जो मुंबई उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायमूर्ति थे, उनसे मिलने के लिए चले गए थे। क्या उद्धव ठाकरे दीपांकर दत्ता से मिलने जाते हैं तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होती है? जब देश के सीजीआई अन्य प्रधानमंत्रियों से अलग अलग जगह मिलते हैं तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन आपत्ति होती है तो बस मोदी सीजीआई से मिले तो अब तो इन्होंने तय कर लिया है कि अदालत भी मोदी के नाम हो गई है। बस ऐसे करने वालों को दिल से प्रणाम करना चाहता हूं, बाकी कुछ नहीं। नमस्ते।